A news update is sponsored by Codemix Soft Solutions Private Limited। अब आपके शहर रीवा में हमारे यहाँ ग्राफिक्स डिजाइन और UI UX, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में 2 दिन का फ्री डेमो सेशन प्राप्त करने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3री मंजिल बद्रिका टावर, अंगूरी बिल्डिंग के पीछे, सिरमौर चौराहे के पास, रीवा। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा जिले के गढ़ में हुई दर्दनाक घटना ने एक बार फिर शासकीय स्कूलों की दयनीय स्थिति पर उंगली उठाई है। 4 मासूम बच्चों की जान जाने के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी है। इस घटना के बाद भी जिले के कई स्कूल आज भी जर्जर हालत में हैं, जहां छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। गुड़ विधानसभा क्षेत्र का शासकीय हाई स्कूल अमीरती इनमें से एक है। इस स्कूल की छत और दीवारें इतनी जर्जर है कि बारिश के मौसम में पानी टपकता रहता है। दीवारों से प्लास्टर गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है और छात्रों को इस खंडहर में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है। एक तरफ प्रदेश सरकार शासकीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के दावे करती है, तो दूसरी तरफ रीवा जैसे जिलों में स्कूलों की यह दयनीय स्थिति बताती है कि हकीकत कितनी अलग है। कई निजी स्कूल आलीशान भवनों में संचालित हो रही हैं, वहीं सरकारी स्कूलों में छात्रों को बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ रहा है। स्कूल के प्राचार्य ने कई बार उच्च अधिकारियों से स्कूल की जर्जर हालत के बारे में अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। प्रशासन की इस उदासीनता के कारण छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अब सवाल यह है कि कब तक छात्रों को इस तरह की स्थिति में पढ़ना पड़ेगा, कब तक प्रशासन इन स्कूलों की मरम्मत करवाएगी। और यह घटना एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि शिक्षा के अधिकार का मतलब सिर्फ स्कूलों में दाखिला लेना ही नहीं, बल्कि सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का अधिकार भी है। किस क्लास में हो? क्लास 8 में। अभी ये बिल्डिंग इस तरीके से गिर रही है, तो अभी तुम लोग को कहाँ बिठाया जा रहा है, कहाँ पढ़ाई अभी होगी? दूसरे स्थान में बैठा रहा ना, 9th और 10th वाले स्कूल में बैठाया तो जा रहा है। साथ में वहाँ बिठाया जाता है। तो दिक्कत होती है पढ़ने के लिए, इसलिए अब कब से ये दीवारें बिल्डिंग ऐसी है, गिर रही है? अभी जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी, जब स्कूल की हालत कैसी है? ये स्कूल में जहाँ खड़ी हो कैसी हालत है? भूसी साहब के सर यहाँ बैठते थे पहले, तो फिर ये गिरती थी, चूती भी थी। क्या कमी क्या है इसमें, क्यों नहीं बैठते हो? क्या दिक्कत है? ये छप्पर गिरते हैं, इसलिए अब दूसरे स्थान पर बैठ रहे हैं। स्कूल है और ये स्थिति में कहाँ बैठते हो, कैसे पढ़ाई होती है? जी, मेरा नाम अमीन खान है, मैं कक्षा 8 का स्टूडेंट हूँ और ये शासकीय हाई स्कूल अमीरती है, जिला रीवा मध्य प्रदेश में है। ये हम लोगों की स्कूल, हम पिछले वर्ष हम लोग यहाँ बैठते थे। अब ये स्कूल क्षतिग्रस्त हो चुका है, ये पीछे ऊपर से छत चूह रही है और हम लोगों को डर लगता है कि कहीं हम लोग यहाँ बैठेंगे तो हम लोगों की जान को खतरा ना हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठना बंद कर दिए और दूसरी कक्षा में जाके बड़ों वाली के स्कूल में सबको एकत्र करके बैठाया जा रहा है। इससे शिक्षा में भी हम लोगों के प्रभाव पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले तुमको पता चला होगा कि स्कूल के विद्यालय में दीवार गिर गई थी, उसमें 4-5 बच्चे दब के मर गए। जी, तो पता चला। इसके बाद से डर लग रहा था, यहाँ तब हटाया गया यहाँ से? जी, नहीं, पहले से ही हम लोगों को बैठाया जा रहा था। तो वो यहाँ से हटा दिया गया था। यहाँ टीचर आए थे यहाँ देखने के लिए, उसके बाद यहाँ से हटाया था। जी। और कोई अधिकारी बाहर से कोई आया है यहाँ तुम लोग से पूछने के लिए, किसी को शिकायत की हो? नहीं जी, कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया है। प्राचार्य जी ने हम लोगों की शिकायत जरूर की थी, लेकिन पढ़ाई में किस तरह का असर होता है आपको? हम लोगों की पढ़ाई में इस तरह प्रभाव पड़ता है कि हम लोग सब लोगों को साथ में बैठा के पढ़ाया जा रहा है। हम लोगों को अलग से टॉपिक नहीं बताया जा रहा है, सबको एकत्र करके एक ही टॉपिक में समझाया जा रहा है ताकि सबको काम दे। क्या नाम है आपका? अमीन खान। जी मास्टर जी, बताइए क्या स्थिति है भवन की, जो जर्जर भवन यहाँ बना हुआ है, बच्चों को कहाँ पढ़ाया जा रहा है? प्राथमिक भवन जो है और माध्यमिक भवन हमारे यहाँ पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है। वहाँ बच्चों को बैठाना जो है खतरा सीधे सीधे मोड़ लेना है। इसलिए जो है हमने व्यवस्था किया है कि हमारे हाई स्कूल भवन में जो है 3 कमरे हैं मात्र, जिसमें 9th और 10th के 2 कक्ष में कम लगते हैं, बैठते हैं बच्चे। और कक्ष नंबर 3 में जो है 6, 7, 8 को मैं अभी संयुक्त रूप से बैठा रहा हूँ। और बरामदे में जो हमारे यहाँ हाई स्कूल भवन में है, उसमें 1 से 5 कक्षाएँ संयुक्त रूप से लगाई जा रही हैं। पढ़ाई ज़रूर प्रभावित हो रही है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा मौसम अगर साफ़ रहता है तो फिर बाहर भी हम लोग लगाते हैं, आम के पेड़ के नीचे भी बैठाते हैं बच्चों को,
इसकी शिकायत आपने अभी तक कहाँ मैंने अभी जो है सबसे पहले तो सीओ सर के यहाँ मैंने किया था, डीओ सर के यहाँ भी किया हूँ और बीओ के यहाँ भी मैंने शिकायत कर चुका हूँ, पहले भी किया हूँ और आज भी मैंने अभी भेजा हूँ। कल फ़ोटोग्राफ भी मैंने भवन का खींच के और भेजा था अभी और बीते बीआरसी के यहाँ भी मांगा गया था, तो मैंने वहाँ भी जो है पूरी फ़ोटोग्राफ भी बना के मैंने और प्लस आवेदन करके भेजा हूँ। अभी बीते दिनों एक बड़ी घटना हुई है, उसके बाद प्रशासन कितना एक्टिव हुआ है, क्या मानते हैं? अब प्रशासन तो देखिए उन्होंने आदेश दिया है कि कक्षाएं वहाँ संचालित न की जाए, लेकिन मैं पहले से ही चूँकि भवन की स्थिति को देखते हुए पहले ही से मैंने यहाँ हाई स्कूल भवन के बरामदे में कक्षाएं संचालित कर रहे थे। क्या नाम है आपका? कमल नयन पांडे। A news update sponsored by Codemix Soft Solutions Private Limited। अब आपके शहर रीवा में हमारे यहाँ ग्राफिक्स डिजाइन और UI UX, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में 2 दिन का फ्री डेमो सेशन प्राप्त करने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3री मंजिल बद्रिका टावर, अंगूरी बिल्डिंग के पीछे, सिरमौर चौराहे के पास, रीवा।